नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भट्ट एक बार आपके बीच में फिर आया हूँ। आज जो मुद्दा है, आज इस समय जो ट्रेंड कर रहा है, वन दरोगा का रिजल्ट कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा इन फ्यूचर तो हमारी आपकी ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। अगर इसमें धांधली हुई है तो, और ऑब्वियसली बात है, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। तो दोस्तों, अब ये आयोग की गलती है या किसकी भी गलती है? पेपर बना रहा है आयोग की गलती कि आप 332 क्वेश्चन गलत कर दे तो पूरी शिफ्ट में। आपने पेपर क्या बनाया बताइए? आपने पेपर क्या बनाया? और जो भी एक ट्रेंड कर रहा है आजकल फेसबुक में, मैंने देखा जो भी चीज़ ट्रेंड कर रही है, तो ये क्या हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है मेरे समझ में, हम लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा। इसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? आज तक बेरोजगार संघ इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था। आज बेरोजगार संघ दो पार्टों में टूट गया। एक अदर देवभूमि बेरोजगार संघ बन गया, एक बेरोजगार संघ बन गया। अब आवाज़ उठाए तो उठाए कौन? तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी कि हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। अगर हम ऐसे अलग अलग करते रहे तो आने वाला भी बहुत एग्ज़ाम है, बस आप लोग सोचते रह जाओगे कि हमारा होगा होगा होगा। और ऐसे ही आने वाले टाइम में पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ, कई रिजल्ट आने बचे हैं, कईयों के एग्ज़ाम होने बचे हैं। ऐसा ही पार्शलिटी कैसे होगी मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। मेरिट देखो इतनी हाई जा रही, मेरिट तो हाई है। 323 जो भी है, 332 क्वेश्चन जो है, 332 क्वेश्चन डिलीट हो जा रहे हैं शिफ्टों में। तो मतलब क्या है इसका यार? आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना आप लोगों को। आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो केस हो जाएगा। बस कैसे चलेगा मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। बेरोजगार युवा बस ऐसे बैठे रहेगा घर में? आपने एक संघ बनाया, बेरोजगार संघ, बेरोजगार संघ बनाया गया, बॉबी भाई को उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो मांग कीजिए, आप एक आवाज़ उठाइए। कौन उठाएगा आवाज़? किसी को तो लेनी पड़ेगी ना इसकी जिम्मेदारी। ऐसा तो है नहीं आपने दो मंच बना दिए, एक ने देवभूमि बेरोजगार संघ बना दिया, एक ने बेरोजगार संघ बना दिया। वो सोचेगा वो करेगा, वो सोचेगा वो करेगा। किसी को तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो लीड करना पड़ेगा। फेसबुक में वायरल हो रखी है ये पोस्ट। क्यों हुई है? औरों में तो नहीं हुई। एलटी सब जगह यही हाल है। आजकल एग्जाम में रिजल्ट आ रहा है, यही हाल है। बताओ, इतनी मेरिट जाती है एग्जामों में। हमारे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपके भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बहुत इक्का दुक्का बच्चा होता है, चलो ठीक है, मेरिट चलो जितनी भी जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है? आप 332 क्वेश्चन डिलीट हो जा रहे हैं पूरी शिफ्टों में। ऐसा भी क्या पेपर बना दिया आपने? ऐसा पेपर तो बच्चा बनाए फिर भी 332 क्वेश्चन डिलीट ना हो। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब कोई कुछ कह दे तो उसके खिलाफ अब केस हो जाएगा। शांत है, युवा डरा है, आपको डराया जा रहा है। आपको एक होना पड़ेगा। आपको एक परिपक्व लीडर की ज़रूरत है। बेरोजगार संघ को जागना होगा, बॉबी भाई को जागना होगा। अगर बॉबी भाई लोग अगर इस समय काम नहीं करेंगे तो किस समय काम करेंगे? क्यों बनाया गया बेरोजगार संघ? क्यों बनाया गया बेरोजगार का अध्यक्ष? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा हमारे लिए? खुद लड़ना पड़ेगा। खुद फोन कीजिए इन सबको, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक बड़ा आंदोलन हुआ था इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड का, लेकिन कुछ कुछ जालसाज लोगों ने यह आंदोलन विफल कर दिया। दोस्तों, ये राजनीति चमका रहे हैं अपनी। ये लोग क्या करते हैं? राजनीति चमका रहे हैं अपनी, वहाँ जाके देहरादून जाके। कोई मतलब नहीं किसी को क्या हो रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लास्ट में हमारे पीसी पंत सर के ऊपर 6 धाराएं लग गई। तभी तो कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि युवा जो है सपोर्ट करने को तैयार। युवा व्यस्त है, किताबें खोली है, लो पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ लो। कितना पढ़ लिया? ले आओ नंबर, इतने नंबर ले आओगे? दोस्तों, किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपनी आवाज़ उठाइए, बॉबी भाई से बात कीजिए, किसी से बात करनी है आपको। इनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए कि आखिर मैटर क्या है। बताओ, 332 क्वेश्चन डिलीट हो जा रहे हैं, क्या है? युवाओं की ज़िंदगी में खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। युवा इतने सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। हमारी उम्र की किसी को कदर नहीं। हमारी उम्र जा रही, इस उम्र का कोई हिसाब दे सकता है जो हमारी उम्र बीत गई है, जो कई साल हमने एग्ज़ाम में लगा दिए हैं? तो यहाँ पर क्या हो गया? एक होने की
एक होना पड़ेगा आप लोगों को। आपने दो दो संघ बना दिए, काम कौन करेगा? संघ बना के क्या मतलब है? आज तक बेरोजगार संघ काम कर रहा था, आपने दूसरा संघ बना दिया, देवभूमि बेरोजगार संघ। अब क्यों ना आप एक हो जाओ, वरना हम युवाओं के साथ धोखा हुआ था, धोखा होगा और भविष्य में धोखा होते रहेगा। तो जो आपने सुना था ना, राजा का बेटा राजा होता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही खेल देखने को मिलेगा। राजा का बेटा राजा ही होता रहेगा। कुछ ही लोग होंगे, देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है धांधली हो रही, ये हो रही, ये हो रही, जो भी आप सुनने मारे, लेकिन यार कहीं ना कहीं किसी को तो स्टैंड करना पड़ेगा, किसी को लड़ाई करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा ना आयोग से जवाब। आयोग से जवाब तो मांगे कि सर ये 332 क्वेश्चन क्या हैं। तो इसके खिलाफ एक परिपक्व लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो डरे ना, एक ऐसा लीडर आगे आना चाहिए इसमें दोस्तों, वरना बहुत खिलवाड़ हो जाएगा युवाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सब जगह ऐसी होता हुआ आया है, आपको लड़ना पड़ेगा। फिर से आप लोग किसी बॉबी भाई से भी, किसी से भी, यहाँ कनवाल जी से एक अच्छा लीडर पकड़ो यहाँ पर पे। अभी बहुत ज़रूरत होगी, हम लोग बात कर रहे हैं, देखो क्या होता है, लेकिन आप लोग बात कीजिए और स्टैंड कीजिए भाई इसके खिलाफ। मुहिम तो चलाइए, मुहिम तो छेड़िए, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। अब कुछ कहें तो केस हो जा रहा है, तो ये भी बड़ी समस्या है। अब करे तो करे युवा, कहाँ जाए बेचारा। लेकिन यहाँ किसी को तो सामने आना पड़ेगा दोस्तों। अगर ऐसे ही रहा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं फिर कहता हूँ, हम आपसे जल्दी जुड़ेंगे। अभी हम बॉबी भाई लोगों से बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा ये चल क्या रहा है भाई। 332 क्वेश्चन डिलीट करें, इसका जवाब दो। आप क्वेश्चन नंबर ऐसे ही बांट दे रहे हो, ये मजाक हो रही क्या? इतनी हाई मेरिट जा रही है, मजाक हो रही क्या? आगे भी अभी अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है इन एग्ज़ाम में। कंपटीशन बड़ा है, लेकिन इतना थोड़ी ना बड़ा है दोस्तों। आपको स्टैंड करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको हर आदमी को खुद ही लीड करना पड़ेगा। आज खुद ही बात करो बॉबी भाई से या कन्वाल जी से, जिससे भी है, जहाँ तक हो सके बॉबी भाई से बात करो कि आप एक हो। ये टाइम आ गया है, सब गोलमाल है भैया, सब गोलमाल है। बस तैयारी करते रहो, उम्र गुजरते जा रही है, बाल झड़ते जा रहे हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत कम एग्ज़ाम निकल भी रहे हैं, तो एग्ज़ाम बहुत छोटे लेवल के निकलने ही हैं। बड़े बड़े लेवल में तो गोलमाल है भैया, सब गोलमाल है। समझ नहीं आ रहा बड़े बड़े पेपरों में कि यार उसमें उसमें तैयारी बहुत तगड़ी चाहिए। अब कैसी तैयारी चाहिए, या आप लोग समझ जाइए, तैयारी बहुत तगड़ी चाहिए। तो दोस्तों उठिए, जागिए, अब नहीं तो कभी नहीं। कब जागोगे मेरे समझ में नहीं आ रहा। बात कीजिए, एक मुहिम छेड़िए, कुछ तो कीजिए।